नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है क्लास के अंदर। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th का रचनाओं का चैप्टर। इस एक ही क्लास के अंदर हम सारे जो भी आपका कोर्स है इसमें खत्म कर देंगे। इसके लिए आपका एक ही वीडियो काफी है। तो जो लोग रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, और जो लोग पहली बार इसको पढ़ रहे हैं उनके लिए वीडियो ज्यादा फायदेमंद तब होगा जब आप उसको टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कंसेप्ट मैंने पढ़ाया, उस कंसेप्ट को पढ़ो, उसके सवाल मैं कराऊंगा, उसको देखो समझो और उस कंसेप्ट के सवाल अपनी बुक में से करो। फिर दूसरा कंसेप्ट पढ़ो, फिर उसके सवाल करो, फिर तीसरा कंसेप्ट पढ़ो, फिर उसके सवाल पढ़ो। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं एक बार में सारा वीडियो देख लूंगा और मैं जो है मेरे को आ जाएगा। ऐसे नहीं होता है ना। प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है, चाहे गणित हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे कंप्यूटर हो, बिना प्रैक्टिस के वो नहीं आते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक ये है t.me/satyaशिक्षा910। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है, जिस पर क्लिक करते ही आप सीधा हमारे चैनल पर पहुंच जाओगे। इस चैनल पर आपको हमारी नोट्स, पीपीटी, वीडियो वगैरह सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर रचनाएं, जिसमें शुरुआत करेंगे इससे। टॉपिक दिए गए कोण के बराबर कोण का निर्माण करना। मतलब आपको कोई एक कोण दे रखा है, मान लेते हैं ये कोण आपको दे रखा है, और आपसे ये कहा जा रहा है कि जितना ये कोण है उतने ही कोण के बराबर एक कोण और बनाओ बिना इसको नापे। आपको सिर्फ किन चीजों का इस्तेमाल करना है? आपको सिर्फ अपना ये पेंसिल और ये क्या नाम है इसको, स्केल, और ये कंपास यानी कि प्रकार, इसका ही इस्तेमाल करना है। अब कैसे बनाएंगे इससे? तो देखो, बनाने का तरीका ये है। पहले क्या करो, पेंसिल से एक ऐसे करके लाइन खींच लो, है ना। तो ऐसे करके हमने क्या की, लाइन खींच ली। तो ये हमारी लाइन आ गई, ये लाइन आ गई। ओके। अब जितना कोण ये है उतना ही कोण यहाँ पे बनाना है। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए ये करो, प्रकार के अंदर कितना भी कुछ भर लो आर्क, ठीक है ना, कितना भी चाप आप ले लो, कितनी भी दूरी, और उसका एक कोना यहाँ पे रखो और इसको घुमा के ऐसे करके आर्क बनाओ। तो ऐसे करके आर्क आपने बनाया। ओके, ऐसे करके मान लीजिए आपने आर्क बना दिया, और उतनी ही दूरी को भरकर यहां पे भी आर्क बनाओ कोने पे रख के, ऐसे ऐसे करके। ओके। अब क्या करो, ये देख लो, अब वापस इस दूरी को बदल लो, जितनी ये है उतनी लो। ठीक है, एक कोना यहां रखा, दूसरा कोना यहां रखा, ऐसे करके। ओके। और ऐसे करके चाहो तो आर्क लगा दो। तो ऐसे करके आर्क लग गया, और उतनी ही दूरी को भरकर यहां पर रखकर आर्क लगा दो। ओके, तो वो यहां पे आर्क लग जाएगा, मान लेते हैं। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनको आपस में जोड़ दो। तो इनको आपस में जोड़ने से क्या होगा, ये दोनों जितना ये कोण है उतना ही ये कोण बन के आ जाएगा। ओके, ये इस चैप्टर का बेस है, इसको याद रखना। कोण के बराबर कोण बनाने से हम बहुत सारी चीजें आगे करेंगे। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कोण के बराबर कोण कैसे बनाया है ना। पहले अपनी ओर से एक आर्क यहां पे बनाया, कितना भी, वही यहां पे बनाया। फिर ये दूरी भर ली, कितनी है ये, उतनी ही दूरी का चाप यहां पे काट लिया, और जो पॉइंट आपको मिला है उस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दिया। तो कोण के बराबर कोण आपका बन के आ गया। आगे इस चीज का इस्तेमाल करेंगे, और चलो आगे बढ़ते हैं और चीजों को सीखते हैं। इसमें कहा है दिए गए रेखाखंड को समान भागों में विभाजित करना। अगला टॉपिक, एक कोई रेखाखंड हमें दे रखा है और उसको हमें उसके बराबर हिस्से करने हैं। जैसे पहला सवाल ये है कि 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड ए बी खींचिए और इसे 5 बराबर भागों में विभाजित करें।
ठीक है। एक 8 सेंटीमीटर लंबाई खींचनी है हमें, तो उसके लिए क्या करो, रेखाखंड ए भी खींचना है, तो पहले कोई सा भी एक बड़ा सा लाइन बना दो, ठीक है। अब इसके अंदर से हम 8 सेंटीमीटर काटेंगे, इसके अंदर से 8 सेंटीमीटर काटेंगे। और कैसे काटेंगे, ऐसे काटो कि ये जो आपका प्रकार है इसमें 8 सेंटीमीटर भर लो। तो 0 पे रखा और 0 से लेके 8 तक आपने क्या किया, 8 सेंटीमीटर भर लिया। ये 0 से लेके 8 तक 8 सेंटीमीटर भर गया, इतना आ गया। अब क्या कर लो, इसमें इसको कहीं पर भी रख लो और ऐसे करके आर्क लगा दो, कहीं पे भी रख के आर्क लगा दो। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे रखा था और यहाँ पे आर्क लगा दिया, ओके, यहाँ पे रखा था और यहाँ पे आर्क लगा दिया। और उल्टा कर लो, अब यहाँ पे रख के फिर से आर्क लगाओगे तो गारंटी है वो वापस यहीं पर ही लगेगा। तो ये जो आपकी दूरी है ये निकल कर आ गई कितनी, 8 सेंटीमीटर, ओके। ये 8 सेंटीमीटर बन के आ गई आपकी, ये हमारा ए बी आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमको ये करना है कि इसको 5 बराबर भागों में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे 5 बराबर भागों में, अब उसका तरीका सुनो, वो ध्यान से देखना। एक काम करो, अपनी ओर से कोई सी भी लाइन ऐसे खींच दो नीचे की तरफ, कोई सा भी कोण बना दो, जो मन करे वो, है ना। और इस प्रकार के अंदर जो मन करे उतनी दूरी भर लो ठीक ठाक सी अपने हिसाब से, और यहां पर रखकर ऐसे करके चाप बनाओ। तो यहाँ पे एक चाप ये बना, फिर यहाँ पे रख के एक और चाप बनाओ, तो दूसरा यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे रख के एक और बनाओ। तो ऐसे करते करते 5 बराबर दूरी तक भर दो, है ना। तो देखो 5 आपके हिस्से हो गए ना, 1 2 3 4 5, 5 तक बना दो। अब क्या करो, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दो, ठीक है। इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे इसके 5 बराबर हिस्से हो रखे हैं इसी तरीके से इसके भी 5 बराबर हिस्से करेंगे। और वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे कि इस वाली रेखा के समांतर रेखा खींचते चले जाएंगे। और वो समांतर रेखा कैसे खींचेंगे, वो हम खींचेंगे इस कोण के बराबर, यहां पर कोण बना के, जो अभी अभी हम पीछे सीख कर आए हैं, है ना। तो उसके लिए क्या किया, अपनी ओर से यहाँ पे आर्क लगा दिया, उतना ही आर्क यहाँ पे लगा दिया, इसके ऊपर रख के उतना ही आर्क जो है वो यहाँ पे रख के लगा दिया। तो आपका मान लेते हैं ये आर्क आ गया। फिर ये दूरी यहाँ पे देखी कितनी है, उतनी दूरी इसमें से काट ली, तो ये कट के आ गई। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो ये ज्वाइन कर दिया, ये आ गया। इसी तरीके से यहां से एक इसके परपेंडिकुलर लाइन, फिर इसके परपेंडिकुलर लाइन, फिर इसके परपेंडिकुलर लाइन। तो देखो जो इसके 5 बराबर हिस्से थे उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे 5 बराबर हिस्से आ गए। तो ऐसे करके हम कोई भी लाइन दे रखी हो उसको बराबर हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो 5 कहा है तो यहाँ पे 5 तक बनाया, 10 कहता तो 10 तक बना देते, 20 कहता 20 तक बना देते, जितने चाहे उतने बराबर हिस्से हम यहाँ पे इसके कर सकते थे इस तरीके से, है ना। चलो, तो ये आपका उत्तर हो गया। अब देखते हैं अगला कंसेप्ट। प्रैक्टिस जरूर करना तभी आप चीजों को सीख पाओगे। अच्छा, इनको ना प्रैक्टिस के लिए नाप के भी देख लेना। जैसे ये 8 सेंटीमीटर है ना, इसके 5 अगर हिस्से आप करते हो तो 5 एकम 5 और फिर 5 एक 30, तो 1.6 सेंटीमीटर आएगा। तो आप जब करो तो चेक करके देखना कि क्या ये सारे 1.6 सेंटीमीटर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो आपने सही किया है, अगर आगे पीछे हो रहा है यानी कि आपने कुछ गड़बड़ कर दी है हल्की फुल्की, तो उसको ठीक कर लेना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं दूसरा कंसेप्ट। एक रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना। कोई हमें रेखाखंड दे रखा है और हमें
उसे किसी खास अनुपात में विभाजित करना है, बांटना है। तो देखो कैसे करेंगे। जैसे एक सवाल देखते हैं सीधा, 8 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड ए बी खींचिए और इसे 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। ओके, तो वही पीछे वाला तरीका, पहले 8 सेंटीमीटर काट लिया, इसमें से मान लेते हैं ये इतना 8 सेंटीमीटर है, ये ए है, ये बी है। अब हमें इसके 2 हिस्से करने हैं इस तरीके से, सॉरी इस 2 हिस्से करने इस तरीके से करने हैं कि 2 हिस्से यहां पर आए, 3 हिस्से यहां पर आए, है ना। 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है इस तरह कि यहाँ पे 2 हिस्से मिले, यहाँ पे 3 हिस्से मिले। तो इसको करें तो करें कैसे। तो देखो इसका तरीका ये है कि आप इसको 2 और 3 मिलकर कितने हुए, 5, इसको 5 बराबर हिस्सों में बांट लो और 2 हिस्से एक तरफ छोड़ दो, 3 हिस्से दूसरी तरफ छोड़ दो, हो गया। तो 5 बराबर हिस्सों में कैसे बांटना है वो पीछे हमने पढ़ा था। तो पीछे वाले तरीके को यहाँ पे दोहरा दो। यहाँ पे एक से लाइन खींची, आर्क बनाया और ऐसे ऐसे करके करते गए, 1 2 3 4 5, आखिरी वाले को इससे ज्वाइन कर दो। ठीक है। अच्छा, अब हमें चाहिए 2 हिस्से ये रहे और 3 हिस्से ये रहे। तो एक तो ये ज्वाइन कर दिया और जितना कोण यहां पर बना है उतना कोण यहां पे बनाओ, सिर्फ दूसरे पर, है ना। पिछली बार क्या करा था, हर किसी पर बनाया था, लेकिन इस बार क्या करेंगे, सिर्फ दूसरे पर बनाएंगे और आखिरी पर बनाएंगे, क्योंकि मैं 2 हिस्से यहां करने हैं, 3 हिस्से यहां पे करने हैं। तो जितना कोण आपका ये बन रहा है उतना ही कोण हम यहां पे बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करा, यहां पे ऐसे करके आर्क भरा, वही आर्क यहां पे बना दिया, फिर ये नापा ये कितना है उतना ही यहां पे काट लिया और इसको ज्वाइन कर दिया, हो गया आपका ये, है ना। तो 2 हिस्से ये हो गए, 3 हिस्से ये हो गए, बस इतना ही करना है। अगर कहता कि इसको 4:5 में विभाजित करो तो आप क्या करते, तो आप ये करते, ये 8 सेंटीमीटर का है, इसके 9 हिस्से करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इस 9वें को यहां से मिलाओ और 1 2 3 4 और इस चौथे को मिला दो। तो ये आपका 4:5 आ गया, है ना। तो तरीका समझ में आ गया, ऐसे करना है। प्रैक्टिस जरूर करना ताकि आप चीजों को समझ पाओ। अच्छा, आप क्रॉस चेक कर लो। क्रॉस चेक कैसे करोगे, क्रॉस चेक आप ऐसे कर सकते हो कि आपने सही किया है या गलत किया है। जैसे 2:3 में बांटना है ना, तो ये हिस्सा कितना आना चाहिए, ये 8 का आप 2:3 में कर रहे हो, तो इसके टोटल करे हमने 5 हिस्से और हमें चाहिए इधर 2 हिस्से। तो ये आपका आना चाहिए 8 दूनी 16 और 16 को 5 से भाग करेंगे तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 3.2, ये 3.2 आना चाहिए। नाप के देख लेना, आएगा। और ये हिस्सा कितना आना चाहिए, तो ये हिस्सा आपका आना चाहिए, 5 हिस्से पूरे करे हैं और 5 में से 3 हिस्से ले लिए, तो 8 तिया 24 और इसको 5 से भाग करा तो 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 4.8, ये हिस्सा 4.8 आएगा आपका और ये हिस्सा 3.2 आएगा, है ना। ऐसे करके आप अपनी जो आपने कंस्ट्रक्शन किया है उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। चलो ये हो गया। अगला कंसेप्ट देखो, इसमें कहा है दिए गए त्रिभुज के समरूप एक छोटे त्रिभुज का निर्माण करना। अगला कंसेप्ट हमारा ये है, हमको एक त्रिभुज दे रखा है और हमसे ये कहा गया है कि जैसा ये त्रिभुज है इसी के जैसा एक समरूप त्रिभुज बनाओ जो इससे थोड़ा छोटा हो, है ना। वो बता देगा कितना छोटा हो। तो जैसे ये वाला त्रिभुज है तो ये वाला त्रिभुज इस बड़े वाले के समरूप है और इससे छोटा है।
चलो सवाल से समझते हैं कि ये सवाल करना कैसे है। इसमें देखो क्या कहा गया है, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का निर्माण करें। पहला काम 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाला त्रिभुज बनाना है और फिर इसके समरूप एक त्रिभुज का निर्माण करें। फिर इसके समरूप एक त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2:3 है। इसका मतलब समझो, मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं हमारा जो त्रिभुज है 7, 6 और 5, मान लेते हैं ये 7 है, ये 6 है, ये 5 है। हमें एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं इसकी भुजाओं की 2/3 हों। यानी कि अगर इसकी भुजा 6 है तो 6 का 2/3 कितना आया, 4। तो उसकी भुजा एक तो 4 सेंटीमीटर आनी चाहिए, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर काट लेंगे, है ना। और ये 7 है, 7 का 2/3 कितना आया, तो 14/3। तो ये 4 तिया 12, पॉइंट 2 बचा और 0, 3 6 18, तो 3.6। तो अगली इसका 3.6 के आसपास कुछ होनी चाहिए। और तीसरी जो भुजा है 5 गुणा 2/3, 5 दूनी 10/3, यानी कि 3.3 बार। तो वो 3.3 बार ऐसे कुछ आना चाहिए त्रिभुज, है ना। तो ये ऐसा वाला त्रिभुज बनाए कैसे, छोटा वाला, जिसकी ये भुजाएं हो, एक हो 4, एक हो 3.6 के आसपास, एक 3.3। तो आइए सीखते हैं कि ऐसा त्रिभुज कैसे बनेगा। तो पहला काम क्या करेंगे, पहला काम तो हमें ये करना है कि भाई ये वाला त्रिभुज बनाओ, बड़ा वाला। पहले बड़ा वाला त्रिभुज बनाएंगे, फिर उसकी सहायता से छोटा वाला त्रिभुज बनाएंगे। अब बड़ा वाला त्रिभुज कैसे बनेगा, तो देखो बड़ा वाला त्रिभुज ऐसे बनेगा। जब तीनों भुजाएं आपको दे रखी हों तो क्या कर लो, ऐसे करके पहले तो एक 7 सेंटीमीटर की भुजा खींच ली, 7 सेंटीमीटर। फिर क्या किया, उसके अंदर 5 सेंटीमीटर की दूरी भर लो, है ना। इसमें 5 सेंटीमीटर भर लिया, तो ये रहा 5 सेंटीमीटर 2 से लेके 7 तक। और फिर इस किनारे पे रख के चाप लगा दो ऊपर की तरफ, है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पे आपने चाप लगाया और वो ये रहा। और तीसरी भुजा है 6 सेंटीमीटर, तो उसके लिए क्या करो, फिर से 6 सेंटीमीटर भरो इसके अंदर और फिर से चाप लगाओ। तो मान लेते हैं ये दोनों चाप यहाँ पे आपस में काटे। अब इस बिंदु को ज्वाइन कर दो और इसको ज्वाइन कर दो। ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। तो आधा काम तो देखो हमारा हो गया, हमारा त्रिभुज बन गया, है ना, बड़ा वाला। फिर कहा इसके समरूप एक त्रिभुज बनाओ जिसकी भुजाएं पहले वाले की 2/3 हो। तो हमें क्या करना है, इसमें से इसका 2/3 काटना है ना। इसमें से इसका 2/3 काटना है। इसका मतलब कि पहले 3 हिस्से करो और 3 हिस्सों में से 2 हिस्से ले लो। क्या करना है, ये जो 7 है इसके 3 हिस्से करो और उसमें से 2 हिस्से उठा लो, उतनी लंबाई इसमें से काटनी है। तो तरीका क्या है, वही तरीका, पहले इसके 3 हिस्से करेंगे। वो कैसे करेंगे, 1 2 3, है ना। फिर इस आखिरी को इससे ज्वाइन कर दिया, ओके। और हमें चाहिए 2 हिस्से, तो जितना कोण यहां पर बना है उतना ही यहां पे बना लो। उसके लिए क्या करा, ऐसे करके चाप बनाया और उतना ही चाप यहां पे बना दिया। और फिर देखा ये दूरी कितनी है, उतनी दूरी यहां पे काटी, उतनी ही दूरी यहां पे काट ली, इनको ज्वाइन कर दिया। तो ये ज्वाइन कर दिया तो आपका क्या आ गया, ये
आपके 2/3 हिस्सा आपने देखो यहाँ पे काट लिया, तो इस 7 सेंटीमीटर में से 2/3 कट चुका है। अब देखो अब क्या करो, अब ये करो, जितना कोण यहाँ पे बना है उतना ही कोण इस वाले पॉइंट पे बना लो। कैसे? वही तरीका, आर्क बनाया, जितना ये आर्क है उतना आर्क यहाँ पे लिया, और जितनी ये दूरी है उतनी दूरी यहाँ पे काटी और इनको ज्वाइन कर दिया। तो देखो ये वाली जो रेखा है और ये वाली जो रेखा है ये आपस में कैसी हैं? ये आपस में समांतर हैं। तो अब ये समांतर रेखा हो गई, और ये आपका, ये मान लेते हैं त्रिभुज आपका ABC था, और ये वाला आपका B1 है, और ये आपका C1 है। तो ये जो आपका त्रिभुज बना है AB1C1, ये आपका वो त्रिभुज है जो आपसे बनवाने की कही जा रही थी, समरूप है, और इस त्रिभुज की भुजाएं इस बड़े वाले त्रिभुज की भुजाओं की 2/3 है। इस चीज को आप चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो? ये अगर 6 है तो देखो ये 4 आएगी, करके देखना, और ये अगर आपका 7 है तो ये आपका 3.6 आएगी, ये पूरी 7 है, ये 3.6 के आसपास आएगी। ये आपकी 5 है, ये आपका 3.3 बार के आसपास आएगी। अभी करा था ना पीछे, वही चीज। तो ये एक तरीका होता है जब आपको बड़े त्रिभुज से छोटा त्रिभुज बनाना हो समरूप। ओके, चलो अब डिस्कस करते हैं इसका थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट। दिए गए त्रिभुज के समरूप एक बड़े त्रिभुज का निर्माण करना। ओके, अभी हमने क्या करा था? छोटा त्रिभुज बनाया था। अब सीखेंगे बड़ा त्रिभुज कैसे बनाते हैं। देखो क्या है सवाल, देखते हैं। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का निर्माण करो। तो वो तो हम पहले कर ही लेते हैं। ये 7, ये 5 और ये 6, ये आप सीख चुके हैं, 5 और ये 6। और फिर एक और त्रिभुज जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं की 6/5 है, ठीक है ना? तो ये 6/5 है ना। इसका मतलब क्या है 6/5 का? कि आप इन भुजाओं के 5 हिस्से करेंगे और 6 हिस्से उठाएंगे, ठीक है? 5 बराबर हिस्से करेंगे और उसमें से 6 हिस्से उठाएंगे। अब ये काम कैसे किया जाए भाई? कि हिस्से तो 5 करने हैं बराबर और 6 उठाने हैं। तो सीखो जरा उसको, देखो कैसे करते हैं। पहले क्या करो, ऐसे करके लाइन खींच लो जो अब तक हम करते आए हैं। आर्क में भर लो, एक हिस्सा ये रहा, ऐसे करके 6 बराबर हिस्से कर लो। 1 2 1 2 3 4 5 6 हो गई है ना? और हमें क्या करना है? इसके 5 हिस्से करने हैं, तो इसको जो है इससे ज्वाइन कर दो और इसको आगे बढ़ा दो, क्योंकि 6 हिस्से तो हमें इससे बाहर ही मिलेंगे। अब ये होगा इसके 5 बराबर हिस्से, और ये 5 हिस्से हैं और एक हिस्सा और चाहिए। उसके लिए क्या करो, जितना कोण आपका यहां पर बन रहा है उतना कोण आप यहां पे बनाओ। तरीका वही, जितनी दूरी यहां पे काट आर्क बनाया है उतना ही यहां पे बनाओ। फिर देखो यहां पे ये कितना काट रहा है, उतना यहां पे काट लो और इनको ज्वाइन कर दो। ये आ गया। ओके, तो देखो 5 हिस्से ये थे और एक हिस्सा और जुड़ गया, तो 6 हो गए हिस्से। अब क्या कर लो, अब ये कर लो, इसको आगे बढ़ा दो, और जितना कोण यहां पर बन रहा है उतना कोण आप यहां पे बनाओ। तरीका वही, ऐसे करके, और जितना यहां पे काटा है उतना यहां पे काटो और इनको ज्वाइन कर दो। ये आ गया। ओके, तो देखो ये आपने बड़ा त्रिभुज बना दिया। ये ग्रीन वाला जो है ना, ये आपका बड़ा त्रिभुज है। यहां पे क्या होगा,
इसके हमने 5 हिस्से करे थे, छठा हिस्सा यहाँ पे जोड़ दिया। तो अगर इसका ये 6/5 है तो ये गारंटी है कि बाकियों में भी ये 6/5 होगा, है ना। मतलब क्या है इसका, अगर ये आपकी 7 है तो ये कितनी आनी चाहिए, ये आनी चाहिए 7 का 6/5, यानी कि कितना, 6 सत्ते 42 बट्टे 5 और 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 8.4। ये नाप के देख लेना 8.4 ही आएगी। और ये वाली कितनी आनी चाहिए, तो 6 का 6/5 कर दो तो 36 बट्टे 5, तो 5 सत्ते 35, पॉइंट 5 दूनी 10, 7.2। ये 7.2 निकल कर आएगी। और ये जो 5 सेंटीमीटर है ये वाली कितनी आएगी, 5 से 5 कट गया तो ये 6 सेंटीमीटर निकल के आएगी। तो ये पूरी 6 सेंटीमीटर है। ओके। अच्छा एक बात और यहाँ पे ध्यान दो, मैंने यहाँ पे 7 सेंटीमीटर वाले के पहले 5 हिस्से करे और एक हिस्सा और जोड़ दिया। ये जरूरी नहीं है कि आप 7 सेंटीमीटर वाले के ही करो, आप 5 वाला भी ले सकते हो, 6 वाला भी ले सकते हो। उत्तर सबसे सेम आएगा, मतलब त्रिभुज की लंबाइयां जो है वो सेम आएंगी, लेकिन वो दिखने में थोड़ा अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पर ये वाली भुजा इस 6 के समांतर है, हो सकता है कोई और बनाए तो 7 वाले के समांतर हो जाए, किसी का 5 वाले के समांतर हो जाए। ओके, तो ये आपका यहां से उत्तर आ गया। चलो एक और डिस्कस करते हैं अगला कंसेप्ट। एक रेखा पर किसी दिए गए बिंदु पर लंबवत रेखा खींचना। ठीक है, एक हमें रेखा दे रखी है और उसके ऊपर परपेंडिकुलर खींचना है। तो देखो हालांकि पहले ही छोटी क्लास में भी पढ़ा दिया जाता है, लेकिन यदि किसी को याद नहीं है तो रिवाइज भी कर सकते हो। सवाल देखो, एक 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचो और इसके बिंदु पर एक लंब खींचिए। तो तरीका देखो वही है, ऐसे करके कोई लाइन खींच लो, उसमें से 7 सेंटीमीटर काट लो। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, और ये कितना काट लिया आपने, 7 सेंटीमीटर। और मान लेते हैं कि हमें यहां पर लंब खींचना है इस पॉइंट पर। तो देखो तरीका क्या है उसका, तरीका ये है कि अपनी ओर से कोई सी भी जो है दूरी भर लो इसके अंदर ठीक ठाक सी, और यहां पे रख के ऐसे एक आधा गोला खींच दो, है ना, आधा गोला। तो मान लेते हैं आपने ये आधा गोला खींचा और वो ये आ गया। फिर क्या करो, फिर ये करो, जो दूरी भरी हुई है उसी को रखते हुए, उसको बदलना मत। एक आर्क यहाँ पे रखो कोने में और इसके ऊपर लगा दो, तो ऐसे करके आर्क लगा दिया। फिर इसको यहाँ पे रखते हुए यहाँ पे आर्क लगा दो, और यहाँ पे और लगा दो, और फिर यहाँ पे रखते हुए इसके ऊपर लगा दो, तो यहाँ पे कहीं काटे आएगा। अब ये जो 2 पॉइंट आपके काटे हैं, इनको और इसको, किनारे वाले को जहाँ पे पॉइंट, जहाँ पे आर्क बनाना था, इनको आपस में ज्वाइन कर दो। तो आपका ये जो कोण बनेगा ये आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। ओके, तो ऐसे करके हम किसी भी लाइन पर परपेंडिकुलर बनाते हैं, है ना, किसी भी लाइन पर परपेंडिकुलर बनाते हैं। चलो अगला देखते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री और 150 डिग्री के कोणों का निर्माण करना। अगर हमें ये कोण खींचने हो तो वो कैसे खींचे जाएं बिना कंपास की मदद के। तो देखो उसका तरीका क्या है। तो 90 डिग्री तो मैंने अभी भी पीछे सिखाया है ना, ऐसे किया था ना, कि ऐसे करके ऐसे बनाया, फिर यहाँ पे काटा, फिर यहाँ पे काटा, और यहाँ पे भी एक और आर्क लगाया, फिर यहाँ पे रख के एक और लगाया, और इसको इससे ज्वाइन कर दिया, तो 90 डिग्री का बन के आ गया। इस वाले प्रोसेस के अंदर ही आपका 60 डिग्री भी बन जाता है और 120 डिग्री भी बन जाता है। देखो ये वाला जो यहाँ पे आपने काटा है ना, ये 60 डिग्री का कोण है, और इसी तरह यहाँ पे इसको काटा है, ये यहाँ से 60 डिग्री का कोण है, यानी कि यहाँ से ये 120 का कोण है।
है ना। ये आपका कितना है, ये 120 डिग्री का कोण है। ये रेड वाला आपका कितना है, ये 60 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है। ओके, अच्छा बचे कौन से, 30 और 150 के। तो देखो 30 का कैसे बनेगा, तो अगर आपको एक कोण के 2 बराबर हिस्से करने आते हैं तो 60 वाले के 2 बराबर हिस्से कर दो, आपका 30 का भी बन जाएगा। तो देखो वो कैसे करेंगे, इसमें क्या करो, कोई सी भी दूरी भर के रखो और उसी दूरी से यहाँ पे आर्क लगा दो और उसी से यहाँ पे आर्क लगा दो, है ना। और जहां पे ये आपस में काटे उसको ज्वाइन कर दो। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका इस 60 डिग्री वाले कोण के 2 बराबर हिस्से हो गए। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका बचा हुआ कोण इतना, ये 30 डिग्री हो गया, है ना। इसी तरीके से आप इस वाले कोण के 2 बराबर हिस्से कर दोगे तो ये 30 का हो गया। और अगर ये 30 का है, ये पूरा 180 का है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया, इतना। ये बचा हुआ 150 डिग्री का हो गया, है ना। तो ऐसे करके हम 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री सारे कोण आसानी से बना सकते हैं। चलो, और अगर आपको कोण आधा करना आ गया तो आप 30 का आधा करके 15 भी बना सकते हो, इस 90 का आधा करके 45 भी बना सकते हो, है ना। आसान है, ज्यादा टफ तो नहीं है, प्रैक्टिस जरूर करना। चलो अगला कंसेप्ट देखते हैं, वृत्त के किसी दिए हुए बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना। कोई वृत्त है और आपको उसके ऊपर कोई बिंदु दे रखा है, ये मान लेते हैं वृत्त है और इसके ऊपर कोई बिंदु दे रखा है और आपसे कहा जा रहा है कि इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींचो। तो कैसे खींचेंगे स्पर्श रेखा, तो उसका देखो तरीका क्या है। देखो हमको ये पता है कि कोई अगर वृत्त है और उसकी त्रिज्या और स्पर्श रेखा, इनके बीच में कोण कितना होता है, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। इसी चीज का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर स्पर्श रेखा खींचेंगे। कैसे, वो ऐसे कि जो ही आपका त्रिज्या है इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बना दो, तो जो 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा आएगी वही आपकी स्पर्श रेखा है। तो कैसे बनाएंगे, तो इसमें आपने लिया और आधा भर के ऐसे करके आर्क लगा दिया, फिर जितना आपका यहाँ पे है उतना यहाँ पे काटा, उतना ही उससे यहाँ पे काटा, फिर उतना ही यहाँ पे काटा और उतना ही इससे यहाँ पे काटा। अब ये जो पॉइंट आपको मिला है इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो ये आपकी क्या आ गई, ये स्पर्श रेखा आ गई और ये 90 डिग्री का कोण आ गया, है ना। ये 90 डिग्री का कोण आ गया। तो आसान सा सवाल है, ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन ज्यादा टफ जो है वो थोड़ा सा ज्यादा टफ ये अगला कंसेप्ट है, एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की रचना। देखो पीछे जो हमने स्पर्श रेखा खींची थी वो वृत्त के ऊपर ही बिंदु दे रखा था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, कोई हमें वृत्त दे रखा है और बाहर एक बिंदु दे रखा है और हमसे ये कहा जा रहा है कि इस बाहर के बिंदु से इसके ऊपर स्पर्श रेखाएं खींचो। कैसे, ऐसे करके ऐसे स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो ये कैसे खींचें, तो पहले काम करते हैं, मैं आपको इसका रफ आइडिया दे देता हूं कि खींचनी कैसे है। आप क्या कर लो, जैसे ही हमें वृत्त दे रखा है, ये बाहर बिंदु दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और इसको व्यास मानकर एक वृत्त बनाएंगे। तो वो वृत्त आपका कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे। ये जहां पे ये काटेगा वृत्त, यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो,
ये आपकी स्पर्श रेखाएं आ जाएंगी। ओके, लेकिन सवाल ये है कि ये बिंदु, इसका जो सेंटर है वो, और ये वाला बिंदु जो बाहर दे रखा है, इसको व्यास मानकर वृत्त कैसे खींचें? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस वाली लाइन का लंब अर्धक खींचना पड़ेगा, है ना। उस लंब अर्धक से हमें, जहां पे ये लंब अर्धक आएगा, हमें इसका केंद्र मिल जाएगा इस वाले का, और इसकी त्रिज्या मिल जाएगी। ओके, तो चलो वो काम करते हैं अपना। पहला काम, सवाल देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाइए। तो लो जी, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने वृत्त बना दिया। ये 6 सेंटीमीटर का है। ओके, इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु से, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लेना है। तो 10 सेंटीमीटर दूर कैसे लेंगे, ऐसे करके थोड़ा इसको आगे बढ़ा दो और इसमें 10 सेंटीमीटर काट लो इसके अंदर। तो 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये कट गया आपका 11 से लेके 1 तक। तो 11 से लेके 1 तक 10 सेंटीमीटर है, और इसको काट लो। तो मान लेते हैं आपका ये 10 सेंटीमीटर यहाँ पे कट गया। तो ये आपकी 6 है, तो ये बची हुई 4 आ जाएगी। तो यहां तक हमें इसका और इसके बीच में एक सर्किल बनाना है। अब कैसे बनाएंगे, उसके लिए लंब अर्धक खींचेंगे। अब लंब अर्धक कैसे खींचेंगे, तो उसके लिए फिर क्या करो, इसके अंदर कोई सी भी दूरी भर लो जो इसकी आधे से ज्यादा हो, है ना, जो इसकी आधे से ज्यादा हो। तो मान लेते हैं कि आपने वो दूरी भरी और ऐसे करके ऊपर एक आर्क लगाया उसी दूरी से, और नीचे आर्क लगाया उसी दूरी से, इस फिर यहाँ पे रख के आर्क लगाया उसी दूरी से, और फिर यहाँ पे रख के आर्क लगाया उसी दूरी से। फिर क्या करो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनको ज्वाइन कर दो। ये आ गया, वो पॉइंट यहाँ पे काटेगा। तो ये जहां पे इसने काटा है, तो ये तो आपको मिल गई त्रिज्या, ये मिल गया केंद्र, और इतनी मिल गई त्रिज्या। तो उतनी त्रिज्या इसके अंदर भरो, और यहाँ पे एक सेंटर रखते हुए पूरा इसको घुमा दो। तो आपके पास ऐसे करके पूरा वृत्त आ जाएगा। आपके पास पूरा वृत्त आ गया। बस हो गया हमारा काम। अब कुछ नहीं करना, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से यहाँ पे ज्वाइन कर दो। तो वो स्पर्श रेखा आ गई, और इस वाले पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कर दो, तो दूसरी स्पर्श रेखा आ गई। तो यही हमको बनानी थी। ओके, अच्छा, इसमें एक काम और आपको करना है कि जो हम एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसको आप डॉट डॉट करके बनाना। जैसे ये वृत्त हमें नहीं बनाना था, लेकिन बनाना मजबूरी है, तो इसको डॉट डॉट करके बनाएंगे। यहाँ पे डॉट डॉट करके काटेंगे, इसको डॉट डॉट करके करेंगे। लेकिन जो मैं असल में बनाना था वो पूरा सॉलिड बनेगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा ये बन के तैयार हो गया। चलो एक सवाल देखते हैं थोड़ा सा अलग। इसमें कहा है, अच्छा एक चीज और करना, इस सवालों की प्लीज प्रैक्टिस जरूर कर लेना, तभी आपको ये आएगा, वरना ये नहीं आएगा। चलो एक सवाल देखते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर खींचे स्पर्श रेखाएं खींचिए, स्पर्श रेखाएं खींचिए जो एक दूसरे से 60 डिग्री का कोण बनाती हैं। एक आपका वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, उस पर हमें एक ऐसी स्पर्श रेखाएं बनानी है जो एक दूसरे से 60 डिग्री का कोण बनाए। तो देखो इसका एक रफ आइडिया ले लो। जैसे मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर का वृत्त है, और हमें ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचनी है जिनके बीच में 60 डिग्री का कोण हो, जिनके बीच में 60 डिग्री का कोण हो। तो क्या करेंगे, तो ये करेंगे, एक बात, अगर मैं इसको इससे जोड़ दूं और इसको इससे जोड़ दूं, ये कोण 90 बनेगा, ये कोण भी 90 बनेगा, है ना, 90 90, ये 90, ये 90, ये 60। तो ये बचा हुआ कोण कितना हो गया,
ये बचा हुआ कोण हो गया आपका 360 डिग्री में से इन तीनों कोणों को घटा दो। तो ये कितना हो गया 360 डिग्री माइनस 90 90 180 180 और 60 240। तो 360 डिग्री में से 240 डिग्री गया, बचा 120 डिग्री। तो ये आपका 120 डिग्री का कोण हो गया। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें ये तो पता नहीं है कि बाहर वो पॉइंट कहाँ होगा जहां से 60 डिग्री वाली वो बनेंगी स्पर्शरेखाएं, लेकिन हमें ये पता है कि अंदर जो कोण बनेगा वो 120 का बनेगा। इस चीज का फायदा उठाकर हम लोग जो है अपनी स्पर्शरेखाएं बनाएंगे। देखो कैसे करेंगे। पहला काम, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लो। तो ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लिया। ओके, फिर इसके अंदर एक त्रिज्या ये बना दी 5 सेंटीमीटर की, और दूसरी ऐसे बनाएंगे जो इसके साथ 120 डिग्री का कोण बनाए, है ना। तो 120 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या किया, आर्क भर लिया ऐसे करके, और उसी से यहां पे आर्क लगाया, उसी से यहां पे आर्क लगाया। और मैंने आपको बताया था कि जो दूसरा वाला आर्क होता है ये 120 डिग्री का कोण बनता है यहां से। तो ये आपका 120 डिग्री का कोण बन के आ गया, 120 डिग्री। अब क्या करें, अब ये करो इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाओ। देखो यहाँ पे 90 का है ना, और यहाँ पे 90 का है, और यहाँ पे भी 90 का बनाओ। तो वो उसके लिए यहाँ पे ऐसे करके आर्क बनाया, फिर यहाँ पे काटा, फिर यहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा, फिर इससे यहाँ पे काटा। तो ऐसे करके कुछ आ जाएगा। तो 90 यहाँ पे बन गया। इसी तरह 90 यहाँ पे बना दो। तो 90 120 90, ये बचा हुआ हो गया 60 डिग्री। इस तरीके से हमने दो स्पर्शरेखाएं बना दी जो एक दूसरे से कितना कोण बना रही हैं, 60 डिग्री का कोण बना रही हैं, और ये हमारा सवाल हो गया। तो इस चैप्टर के अंदर यही आपके कंसेप्ट हैं। थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, वरना समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, चलो अभी के लिए जो है इतना ही रखते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर हमें देख रहे हो तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। अच्छे से पढ़ाई करो, मौज करो।